गांव का नाम था माधवपुर। चारों तरफ पगडंडियों पर उड़ती धूल, कच्चे घर और लोगों की हंसी खुशी से भरी जिंदगी। लेकिन इसी गांव के एक कोने में खड़ी थी टूटी हुई सी एक झोपड़ी, जहां रहती थी सरोज, एक गरीब पर मजबूत इरादों वाली औरत थी। और उसके साथ उसका एक 10 साल का बेटा आदित्य भी था। सरोज हर सुबह 4 बजे उठकर चूल्हा जलाती, आटा गूंथती, मसाले तैयार करती और बनाती थी गर्मा गर्म कचौड़ियाँ, जो पूरे गांव में मशहूर थीं। लेकिन ये कचौड़ियाँ सिर्फ खाने का स्वाद नहीं, आदित्य का भविष्य थीं। ए आदित्य, बस एक दिन तुझे बड़ा अफसर, बड़ा आदमी बनाकर ही दम लूंगी मैं। माँ, मैं इंजीनियर बनूंगा, बड़ा वाला इंजीनियर। तुम्हारा सपना भी पूरा करूंगा। सरोज उसके सिर पर हाथ फेरती है। धुएं से भरी रसोई में भी उसके चेहरे पर उम्मीद की चमक थी। उसे यकीन था कि एक न एक दिन उसका बेटा उसके सपने जरूर पूरा करेगा। एक शांत सुबह थी। गांव के आंगन में हल्की सी धूप उतर ही रही थी। सरोज रोज की तरह सबसे पहले उठी, थके हुए मन और भारी कदमों के साथ, फिर भी चेहरे पर वही ममता भरी मुस्कान। वो गाय को चारा डालकर लौटती है, जैसे उसके लिए हर काम एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि परिवार के लिए उसका प्यार हो। घर पहुंचकर वो चूल्हे में आग सुलगाती है और धीरे धीरे आलू उबलने रख देती है। उसी धुएं में उसका संघर्ष भी जैसे घुलकर उठने लगता है। उधर छोटे से कमरे में आदित्य स्कूल जाने की तैयारी कर रहा है। सरोज उसे पुकारती है, आदित्य, बेटा जल्दी कर, देर हो जाएगी। जी माँ, बस आया, 1 मिनट। आदित्य तैयार होकर अपनी माँ के पास आता है। आदित्य को देखकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। सरोज को अपने बेटे के अंदर अपने पति की छवि दिखाई दे रही थी। अरे माँ, ये क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में ये आंसू? अरे पगले, ये तो खुशी के आंसू है। खैर छोड़, तू नहीं समझेगा। तू जा, वरना स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। आदित्य अपने स्कूल चला जाता है और सरोज अपनी गर्मा गर्म कचौड़ियां तलने में लग जाती है। सरोजी की कचौड़ियों की खुशबू गांव के हर गली, हर मोहल्ले, हर घर तक ऐसे पहुंचती है जैसे मानो हवा ने अपनी दिशा हर घर की ओर मोड़ दी हो। आज तो कुछ अलग ही खुशबू आ रही है कचौड़ियों में से। थोड़ी देर में सरोज के घर पर उसकी पड़ोसन विमला आती है। अरे बहन सरोज, ऐसा क्या बना रही हो जिसकी खुशबू पूरे गांव में फैल चुकी है? अरे बहन, मैं तो वही बस कचौड़ियाँ बना रही हूँ। थोड़ी देर में मैं इसे बाजार में ले जाकर बेचूंगी। हाँ हाँ बहन, बेच लेना तुम अपने हिसाब से। लेकिन जाने से पहले एक बात कहूँ, क्या तू मुझे अपनी गर्मा गर्म कचौरी खिला सकती है? पता है, तेरे हाथों की बनी कचौरी में एक अलग ही महक है, जैसे माँ के हाथों का स्वाद फिर से जी उठता हो। आज मन कुछ भारी सा है बहन। अगर तेरी एक कचौरी मिल जाए ना, तो शायद दिल को थोड़ा सुकून मिल जाए। अरे हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं? ये भी कोई कहने की बात है? तू तो अपनी ही है। ले, 1 नहीं 2 कचौरी खा मेरी तरफ से। दिल से बना रही हूँ, दिल से ही खा। जब अपने लोग कुछ मानते हैं ना, तो देने में एक अलग ही सुकून मिलता है। लेकिन हाँ, गरम है, संभाल कर पकड़ना। सरोज विमला को एक दोना देती है। गर्मा गर्म कचौरी का पहला ही कौर उसके मुंह में गया तो उसका चेहरा जैसे खिल उठा। आंखों में एक चमक और दिल में एक सुकून उतर आया। वो हल्की हंसी के साथ बोली, वाह बहन, तेरे हाथों में आखिर कैसा जादू है। ये स्वाद जैसे बचपन की यादें हों, जैसे घर की रसोई फिर से खुशबू बिखेर रही हो। मन करता है कि एक कचौरी के बाद दूसरी खाती ही चली जाऊं। तेरे हाथों का स्वाद रोकने ही नहीं देता। वो चुप सी खड़ी उसे देखती रही। फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि बातों ही बातों में कितना समय बीत गया है। उसने प्यार से कहा, अरे बहन, बातों बातों में तो मैंने तुझे रोके ही रखा। तू जा बहन, वरना आज तुझे सच में देर हो जाएगी। तेरे ग्राहक बाजार में तेरी कचौड़ियों का इंतजार कर रहे होंगे। सुबह की हल्की धूप में सरोज अपनी गरम गरम कचौड़ियों से भरी टोकरी सिर पर संभालती हुई धीरे धीरे बाजार की ओर चली जाती है। उसके हर कदम में उम्मीद होती है, रोजी रोटी की और उस सम्मान की जो लोग उसकी मेहनत का स्वाद चक्कर देते हैं। कुछ ही देर में सरोज बाजार पहुंचती है और एक छोटे से तंबू के नीचे प्यार से अपनी कचौड़ी की दुकान सजाती है।
जैसे ही उसकी टोकरी में तली कचौड़ियों की खुशबू उठती है, वैसा लगता है जैसे पूरी हवा ही महक उठी हो। बस कुछ ही मिनट गुजरते हैं कि उसकी दुकान के पास भीड़ उमड़ने लगती है, मानो लोगों के कदम खुद ब खुद सरोज के स्वाद की ओर खिंच आए हों। कचौड़िया ले लो, गर्मा गर्म कचौड़िया ले लो, ताजी ताजी गर्मा गर्म कचौड़िया ले लो। अरे सरोज बहन, आज तो तेरी कचौड़ियों की खुशबू पूरे बाजार में फैल गई है। लगता है जैसे तूने आज कुछ अलग ही जादू डाल दिया हो आटे में। हवा में तैरती उस गर्म खुशबू ने मेरे कदम खुद ब खुद तेरी दुकान तक खींच लाए हैं। जरा एक प्लेट लगा दे बहन। क्यों नहीं भैया, आप तो परिवार जैसे हो। लीलू भैया और भाभी जी के लिए भी 2 पैक कर देती हूँ, ले जाइए ना। ठीक है सरोज बहन, तुम कचौड़ियाँ पैक कर दो। गांव वाले कभी कभी कचौड़ी उधार खा जाते, कोई पैसे नहीं देता। कभी आटा खत्म हो जाता, लेकिन सरोज रुकती नहीं थी। कभी पेट में खाना नहीं, कभी जेब में पैसा नहीं, पर हौसला हमेशा भरा हुआ। एक दिन की बात है, स्कूल में आदित्य क्लास में बैठा था कि तभी शिक्षक ने पूछा, आदित्य, स्कूल की फीस कब जमा करोगे? आदित्य चुप था। पीछे की सीट से एक लड़का हंसकर बोला, सर, दीपू की माँ तो कचौड़ी बेचती है, फीस कहाँ से लाएगा? पूरी क्लास हंसने लगी। आदित्य की आंखें नम हो गई। बच्चे ताने मार रहे थे। कचौड़ी वाला इंजीनियर बनेगा। स्कूल के गेट पर सरोज उसे लेने आई। माँ को देखकर आदित्य दौड़कर अपनी माँ के पास जाता है और आदित्य उसकी गोद में सिर रखकर रो पड़ा। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? कहीं स्कूल में किसी ने कुछ कहा क्या? तुम्हारे ये छोटे छोटे आंसू मेरे लिए किसी तूफान से कम नहीं। बताओ बेटा, किस बात ने तुम्हारे दिल को दुखाया? माँ, ये लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं कि तेरी माँ कचौड़ियाँ बेचती है। माँ, मुझे उस बात का बुरा नहीं लगता कि आप कचौड़ियाँ बेचती हो, लेकिन ये बच्चे मेरा बात बात पर मजाक बनाते हैं। बेटा, मजाक उन पर उड़ता है जिनके पास सपना नहीं होता, और तेरे पास तो सपना है। बड़ा वाला सपना, और ये दुनिया उसी से डरती है।
उसने तुरंत माँ से कहा, माँ, मैं पास हो गया। मुझे सरकारी कॉलेज में सीट मिल गई। आवाज सुनते ही सरोज के हाथ से कचौड़ी का तवा गिर गया, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो दौड़कर आदित्य को गले लगा लिया। आज मेरी मेहनत नहीं, भगवान ने सुनी है। 4 साल बाद आदित्य अब इंजीनियर बन चुका था। बड़ी कंपनी से ऑफर भी मिल गया। गांव में सब कहते, सरोज की कचौड़ी खाकर पड़ा बच्चा इंजीनियर बन गया। एक दिन गांव के मेले में मंच लगा हुआ था। पंचायत ने आदित्य को बुलाया। आज माधवपुर गांव गर्व महसूस करता है, लेकिन असली सम्मान उस माँ को मिलना चाहिए जिसने कचौड़ी बेचकर अपने बेटे का भविष्य बनाया। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सरोज देवी का। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। आदित्य मंच पर गया, अपनी माँ का हाथ पकड़ा और माइक पर बोला, लोग कहते हैं माँ भगवान होती है, पर मेरी माँ भगवान से भी बड़ी है, क्योंकि भगवान हमें बनाता है और माँ हमें दुनिया में पहचान दिलाती है। आदित्य ने माँ को मंच पर बैठाया और भीड़ चिल्लाई। सरोज की आंखें भर आईं और उसने आसमान की ओर देखा और कहा, आज मैं जीत गई।